आज चर्चा है स्टॉक मार्केट पर, शेयर बाजार पर। निवेश के लिए शेयर बाजार पर, शेयरों पर, स्टॉक्स पर भारतीय परिवार कितना भरोसा करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं, कितने फीसद परिवार जो स्टॉक्स में दरअसल निवेश रखते हैं। तो देखिए, पहला आंकड़ा यह कहता है कि भारत में 9% परिवार अब ऐसे हो गए हैं जो स्टॉक्स पर भरोसा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन हाँ, 2022 की तुलना में 3 गुने से ज्यादा लोग हो गए हैं जो अब शेयर बाजार में, स्टॉक्स में, सीधे म्यूचुअल फंड के रास्ते नहीं, सीधे स्टॉक्स खरीद रहे हैं बाजार से। सर, यह आंकड़ा 3% बढ़ गया। हालांकि डीमैट अकाउंट के खाते भी इसी रफ्तार से बढ़ते हमको दिखे। ये अच्छी, खुश होने वाली बात है या चिंताजनक बात है? ये भारतीय शेयर बाजार में जो सक्रियता बढ़ रही है उसका संकेत है। 3% लोग, परिवारों ने किया। हालांकि बहुत छोटा नंबर था, 9% का नंबर भी बेहद छोटा नंबर है, पर बढ़ोतरी बड़ी है। इसमें 3 गुना जो जंप हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि पिछले साल भारतीय शेयर बाजारों ने करीब 20% का रिटर्न दिया, और पिछले पूरे साल भारतीय शेयर बाजार की सक्रियताओं के कारण बहुत सारे लोगों ने बाजार में अलग अलग रास्तों से, म्यूचुअल फंड को अलग छोड़ दें तो आईपीओ के जरिए निवेश किया है, सेकेंडरी मार्केट में निवेश किया है, और बहुत सारे लोगों ने खतरनाक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी की है। ये बात स्पष्ट है। पर शेयर बाजार में धीमे धीमे भारतीय परिवारों के निवेश का एक हिस्सा जा रहा है, पर अभी भी ये सब बेहद छोटा है। अगला कि कौन से राज्य ऐसे हैं। ये जो 9% का तो राष्ट्रीय औसत है कि ठीक है, पूरे देश का सर्वे ये कहता है कि 9% परिवार ऐसे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो तेज हैं। देखिए, महाराष्ट्र 22% परिवार, गुजरात 22% परिवार ऐसे हैं जो लगातार शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, और कर्नाटक 16%। 22% का नंबर तो सर उत्साहजनक है। अगर 1/4 निवेशक लगभग परिवार ऐसे हैं लगभग जो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, यह आंकड़ा तो काफी, हाँ, ये उत्साहवर्धक। और देखिए, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में जो मध्यम आय वर्ग के और मध्यम से ऊपर आय वर्ग वाले, 50,000 से ऊपर के आय वर्ग वाले जितने परिवार हैं, उसकी रोशनी में आप देखें तो उन परिवारों में 1/4 परिवार कम से कम किसी न किसी तरह से शेयर बाजार में निवेश पहुंचा रहे हैं। और अब इससे आपको एक ज्योग्राफी भी स्पष्ट होती है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेश का जो भूगोल है वो कैसे बनता है। तो उस निवेश के भूगोल में दिल्ली भी शामिल है, हालांकि दिल्ली पीछे है। दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के 3 प्रमुख राज्य उभर कर आते हैं जहां से शेयर बाजारों में अधिकांश निवेश जा रहा है, सेकेंडरी मार्केट में और प्राइमरी मार्केट में। असम, ओडिशा, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां अभी केवल 1 या 2% परिवार। नेशनल एवरेज है 9% का, और सोचिए कि यहां तो अभी हाल इतना खराब है कि 2022 में जो 3% परिवार करते थे वहां भी उतने भी परिवार नहीं कर रहे। सर, बिहार तो बड़ा राज्य है, ओडिशा बड़ा राज्य है, यहां ये स्थिति क्यों? ये बेहद स्वाभाविक है। आय के स्तर भी कम है, अधिकांश आबादी फिनेंशियली इनसिक्योर है। हमने हमारी जो फिनेंशियल सिक्योरिटी का इंडेक्स इस सर्वे में आया मनी9 में, उसमें भी दिखाई दिया कि अधिकांश कम आय वाले परिवार इन्हीं राज्यों में है, और शेयर बाजार में पहुंच और उसकी समझ भी सीमित है। तो ये आंकड़ा तो इनके आय, खर्च और निवेश के प्रोफाइल के हिसाब से ही दिखाई देता है। पर जो नए निवेश का भूगोल बन रहा है वो इन 3-4 राज्यों में बनता दिख रहा है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात है। अब सबसे अहम आंकड़ा कि ठीक है, स्टॉक्स तो आप खरीदते हैं, स्टॉक्स में भी कुछ बड़े स्टॉक्स होते हैं, मल्टी बैगर जिन्हें कहा जाता है, या लॉन्ग टर्म में अगर आप खरीदिए तो अच्छे मुनाफे बनते हैं। लेकिन शेयर खरीदकर कितने महीने होल्ड करते हैं भारतीय परिवार? देखिए आंकड़ा, 12 महीने औसत है। 12 महीने यानी कुछ तो ऐसे होंगे जो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, कुछ हफ्तों में निकल जाते होंगे। सर, ये 12 महीने का आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है? ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा इस सर्वे का है, और हम अक्सर आपको सलाह देते हुए लोग मिल जाएंगे, हम अक्सर देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आपके पास भी सूचनाएं बराबर लोग देते होंगे कि शेयर बाजार में लंबे समय का निवेश करना चाहिए। असंख्य आंकड़े आपको बताएंगे कि भारतीय शेयर बाजारों ने 6 साल में पैसा दोगुना किया, 5 साल में पैसा दोगुना किया। ये बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के, ऐसा लगता है जैसे कि भारत में निवेश करने वाले लोग निवेशक कम, ट्रेडर ज़्यादा हो रहे हैं, और बाजार में वो निवेश नहीं बल्कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसलिए जो औसत 12 महीने तक बाजार में रोक कर रखने की प्रवृत्ति है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। और यही शायद वो लोग भी हो सकते हैं जिनको सेबी लगातार या बाकी रेगुलेटर लगातार इस बात से रोक रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग में अधिकांश ऐसा माना जाता है कि स्टॉक ट्रेडिंग में लंबे समय में ट्रेडर को नुकसान ही होता है, लाभ नहीं होता है। केवल निवेशक ही, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, वही बाजार में टिके रहकर बेहतर मुनाफा कमाते हैं। तो बाजारों में निवेश से ज़्यादा ट्रेडिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है, ट्रेडिंग की रुचि बढ़ रही है, और उस ट्रेडिंग का ये नतीजा है कि अगर आपको दिख रहा है कि भारत में 9% परिवार
भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो उनमें हो सकता है शुभम एक बड़ी संख्या से ट्रेड करने वालों की हो और वो अंततः फाइनली नुकसान में ही बाजार से निकलते हो, ऐसा लगता है। और ट्रेड है जिस हिसाब से ट्रेडिंग की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है और फ्यूचर ऑप्शन और बाकी जगह ट्रेड करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी जो इस सर्वे में सामने आई कि ठीक है आप शेयर खरीदते हैं, इसकी राय कहां से लेते हैं। देखिए क्या कहा लोगों ने कहा कि 23% लोग ऐसे हैं जो मीडिया पर यानी कि अखबारों में, समाचार चैनलों पर जानते हैं, दोस्त रिश्तेदार से 25%, 16% अन्य से, 27% खुद ही रिसर्च कर लेते हैं और 8% अन्य से। तो सर आधे से ज़्यादा लोग बल्कि ऐसे हैं, आप देखिए 25 और 23 इसमें मीडिया में सोशल मीडिया भी है, आधे लोग ऐसे हैं करीब करीब जो सिर्फ या तो दोस्त ने कह दिया ये खरीद ले, रिश्तेदार ने कह दिया, या उन्हें जो इंस्टाग्राम पे रील मिल गई या जो चैनल पे पता चल गया, अखबार में पता चल गया, उससे खरीद लेते हैं। ये आंकड़ा बताता है इसमें हमें प्रोफेशनल्स या जो आपको सही सलाहकार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो नहीं है लोगों ने, और उन एडवाइस नहीं ली है, ये बताता है। खुद रिसर्च अपने आप में एक दोनों तरफ से हो सकता है, लोग बेहतर रिसर्च करके अपने आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, ये भी संभव है, लेकिन दोस्त रिश्तेदारों की सलाह पर और सुनी सुनाई सोशल मीडिया और बाकी जगह की सलाह पर खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि इस आंकड़े से हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग की साइट की सलाह लेते हैं, यानी उन्हें बाजार में ट्रेड कैसे करना है, उन्हें बाजार में कौन सा स्टॉक ऐसा खरीद लेना है जो तत्काल उनके पैसे 2 गुने हो जाएं, 3 गुने हो जाएं, जो बताने वाली सूचनाएं आती, वहां तक लोग ज़्यादा केंद्रित हैं। और इसलिए यहाँ से हमें यह भी नसीहत मिली कि शेयर बाजार में निवेश के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक ज़बरदस्त एपेटाइट हो, रिस्क सहने की क्षमता हो और बेहतर जानकारी हो, तो आप शेयर बाजार में निवेश करें, नहीं तो म्यूचुअल फंड के सहारे उतना ही और अच्छा रिटर्न और सुरक्षित रिटर्न भी पाया जा सकता है। आमतौर पर अगर इस साल आप देखें तो भारतीय शेयर बाजारों ने जितना रिटर्न दिया, लगभग उतना ही रिटर्न म्यूचुअल फंड्स ने दिया, बल्कि ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर रिटर्न दिया। और अगर आपके पास अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीमें और प्लान सही होता, पोर्टफोलियो होता, तो आप कहीं ना कहीं औसतन शेयर बाजार के रिटर्न को बीट कर रहे होते म्यूचुअल फंड की मदद से, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको बाकी एसेट क्लास के रिटर्न भी जोड़कर उपलब्ध करा सकते हैं अलग अलग हाइब्रिड फंड्स के जरिए। तो नसीहत ये थी कि शेयर बाजार में के बारे में अगर जानते नहीं तो वहां से बचें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें और बेहतर रिटर्न हासिल करें। अगला आंकड़ा जो सर्वे से पता चला वो ये कि अगले 6 महीने में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां के परिवार शेयर खरीदना चाहते हैं। बहुत चौंकाने वाले नंबर नहीं है। महाराष्ट्र जो पहले से आगे है, दिल्ली जो पहले से आगे है, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर इसमें आपको चौंकाने वाली एंट्री लगती है? हाँ, उत्तर प्रदेश में एंट्री लगती है और इसमें लगता है उत्तर प्रदेश में जो खासतौर से जो एनसीआर के इलाके के हिस्से हैं वहां से लोगों ने, और हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आसपास देखते हैं कि यहाँ से लोगों ने शेयर बाजार में ट्रेडिंग और निवेश शुरू किया है। लेकिन ये आंकड़ा जो मौजूदा भूगोल है भारत में निवेश का, उसके आसपास ही दिखाई देता है। चलिए, तो ये था हमारा सर्वे का स्टॉक अध्याय। कितनी रोचक, कितनी नई जानकारी आपके सामने आई। हम अभी सर्वे को और टटोल रहे हैं और बता रहे हैं, और हर दिन आपके लिए एक ऐसी ही खास जानकारी लेकर आएंगे। कल का मनी सेंट्रल मत देखना भूलिएगा। कल के मनी सेंट्रल में बात करेंगे कर्ज की। कर्ज पे इस समय चारों ओर हल्ला है, सरकार में भी, बैंकों में भी, आरबीआई में भी लोन बेचे जाने की खबरें आने लगी। कल हमने आपको बताई थी कि एनपीए बेचे जाने लगे। तो ये इस बाजार में दरअसल हुआ क्या पिछले साल, ये तो अब उसके हमें नतीजे दिख रहे हैं ना, कि बैंक लोन बेच रहे हैं, एनपीए बेच रहे हैं। बटे कैसे थे, किसने लिए थे, कौन से लोन लिए थे, कौन से राज्यों में लिए थे, आगे कौन लोग लोन लेने की सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कल। तो कल आप मनी सेंट्रल देखना ना भूलें।